नमस्कार प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 शनिवार। इस दिन शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। रात में 9:41 पर शनि का यह राशि परिवर्तन होने वाला है। इस दिन शनैश्चरी अमावस्या है। शनि लगभग 35 दिनों के बाद उदय होने जा रहे हैं और इसके साथ ही अपना राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन से मकर राशि पर 7.5 समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम ढैया प्रारंभ होगा। मीन राशि पर 7.5 का दूसरा ढैया रहेगा और इसके साथ ही मेष राशि पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो इन तीन राशियों पर 7.5 प्रारंभ होगी। इसके अलावा शनि का जो लघु कल्याणी ढैया है वह सिंह राशि और धनु राशि पर प्रारंभ हो जाएगा। तो हम जानते हैं शनि के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है, कितना अच्छा रहेगा, किस राशि के लिए खराब रहेगा और इनसे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है। यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं अलग अलग राशियों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि पर शनि की 7.5 लोहे के पाए से मस्तक पर प्रारंभ होने जा रही है। इस राशि के लिए शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर प्रारंभ करेगा। द्वादश भाव में शनि का आना इस राशि के लिए शुभप्रद नहीं कहा जा सकता है। खर्च की अधिकता होगी, आय से बहुत ज्यादा खर्च होगा। कोर्ट कचहरी के मामले उलझ सकते हैं। जो पहले से अगर कोई मामले चल रहे हैं तो वे फंस सकते हैं और आगे उनका मामला बढ़ सकता है। इसके अलावा व्यवसाय नौकरी में परेशानियां आ सकती है। पारिवारिक जीवन कष्टप्रद हो सकता है। आर्थिक उतार चढ़ाव, पारिवारिक क्लेश, अपव्यय, स्वयं, पति पत्नी और संतान को कोई कष्ट हो सकता है। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है क्योंकि द्वादश भाव कर्ज का भाव भी होता है, खर्च का भाव होता है। आय से अधिक खर्च होने के कारण आपको अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी कर्ज लेना पड़ सकता है। इसके अलावा जब जब आपके जन्मकालीन मंगल, शनि और सूर्य पर से शनि का गोचर होगा, शनि का भ्रमण होगा, तब तब आपको परेशानियां और बढ़ सकती है। यदि जन्म कुंडली में शनि बलवान होगा, मजबूत ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इन अशुभ फलों में कमी आकर आपको लाभ प्राप्त होगा और शनि आपके लिए शुभ बनेगा। अब मित्रों जानते हैं कि शनि की इस पीड़ा से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको हनुमान जी को अपना आराध्य बनाकर रखना होगा। हनुमान जी के नित्य दर्शन करें और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर पंचमुखी हनुमान की एक तस्वीर लगाकर रखना है ताकि आपके घर में शनि के दुष्प्रभाव प्रवेश ना कर पाए। तो यह तो थी मेष राशि की बात। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं जिस पर 7.5 का दूसरा ढैया प्रारंभ होगा। वह राशि है मीन राशि। पहले हम तीनों जिन राशियों पर 7.5 है उन तीनों राशियों की बात कर लेते हैं, फिर अगली राशियों पर हम जाएंगे। तो हम जब मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि के जातकों को सोने के पाद से 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है जो हृदय पर रहेगा। मीन राशि के लिए शनि एकादश और द्वादश स्थान का स्वामी होकर प्रथम भाव में भ्रमण करेगा। तो प्रथम भाव में शनि का जब भी भ्रमण होता है यह सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्योंकि पहला भाव कुंडली का जो होता है वह मनुष्य के शरीर को रिप्रेजेंट करता है।
तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके जो काम धंधा जो भी चल रहा है, नौकरी चल रही है, उसमें अड़चने आ सकती है, उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा पैदा हो सकती है। स्वजनों के साथ आपका मतभेद हो सकता है, आपको उनसे दूर रहना पड़ सकता है। स्थानांतरण आपका हो सकता है। यदि आप भागीदारी में कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें हानि हो सकती है। आपके अंदर नैराश्य भाव आएगा, आप किसी भी काम से संतुष्ट नहीं होंगे और आपके अंदर निराशा हावी होती जाएगी। आपके जीवन साथी को कोई पीड़ा हो सकती है। भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है। यदि जन्मस्थ शनि, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अगर शुभ स्थानों में होगा, मजबूत होगा, उच्च का होगा, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। उनके लिए श्रेष्ठ समय शुरू होगा, उनके अटके हुए काम पूरे होंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, लाभकारी यात्राएं होंगी और धन का सुख बनने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह ढैया शनि का जो है वो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उपाय क्या है? आपको मीन राशि के जातकों को शनि के कष्टों से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आपके लिए आराध्य देव रहेंगे श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु। इनकी पूजा और इनके मंत्रों का जाप आपको नियमित रूप से करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप हर दिन करिए। श्री कृष्ण का ध्यान करिए हर दिन। घर में एक मोर पंख लाकर रखिए ताकि शनि की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। तीसरी जो राशि है जिस पर साढ़े साती है वह है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों को चांदी के पाए से शनि की साढ़े साती का अंतिम ढैया चरणों पर प्रारंभ होगा। कुंभ राशि के लिए शनि 12वें और पहले स्थान का स्वामी होकर दूसरे स्थान में भ्रमण करेगा, जो शुभप्रद नहीं है। साढ़े साती के दौरान प्रियजन से विवाद, प्रियजन का वियोग, धन हानि, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, परिवार से क्लेश और ग्रह त्याग जैसी स्थिति भी बनेगी। इस दौरान चूंकि दूसरा जो भाव होता है वह वाणी का भाव होता है और इसी में शनि आ रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बातों से किसी को चोट न पहुंचे। आपकी वाणी के कारण आप कष्टों में फंस सकते हैं, परेशानियों में घिर सकते हैं, कर्ज लेने की स्थिति आएगी। यदि जन्मांग शनि आपका बलवान होगा तो आय में वृद्धि के योग बनेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले निकलेंगे और आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है आपको? शनिदेव आपके आराध्य रहेंगे। नियमित रूप से आप शनि चालीसा का पाठ करें। काले घोड़े की नाल घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर लगाएं। इससे शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करते हैं जिन राशियों पर शनि का लघु कल्याणी ढैया प्रारंभ हो रहा है उनके लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो शनि का जो लघु कल्याणी ढैया है वह 2 राशियों पर रहेगा, सिंह और धनु राशि पर। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का लघु कल्याणी ढैया अष्टम स्थान में लोहपाद से प्रारंभ होगा। इस राशि के लिए शनि 6ठे और 7वें स्थान का स्वामी होकर 8वें स्थान में भ्रमण करेगा। अष्टम स्थान में शनि जो है वह मजबूत हो जाता है, बली हो जाता है और बली होने के कारण अपने जो कुप्रभाव है उन पर वह अधिक प्रभावी हो जाता है। तो अष्टम स्थान में सबसे ज्यादा शनि जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। घटना दुर्घटनाएं जीवन में अचानक से होने लगती हैं। स्वयं या आपका जो जीवन साथी है उसको शारीरिक कष्ट होता है और कार्य व्यवसाय में सबसे बड़ी बाधाएं पैदा होने लगती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में प्रतिकूलता आती है। वाहन से हानि हो सकती है। आप कहीं भी लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान करना बंद करें, कम करें। यदि जाए भी तो परिवार के साथ जाएं। अकेले कहीं भी लंबी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। इस दौरान दुर्जनों के साथ आपकी संगति हो सकती है। बुरी संगत में पड़कर आप पर भी उसका बुरा असर होगा और आप गलत कार्यों के कारण मुश्किल में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी और पुलिस के मामले आ सकते हैं। यदि जन्मगत शनि अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से इन सारे कष्टों में आपको कमी आएगी। तो सिंह राशि के जातकों को उपाय क्या करना है? आपको प्रत्येक मंगलवार को नारियल पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी को अर्पित करना है और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर इस प्रसाद का वितरण कर देना है। दूसरी जो राशि है जिस पर शनि का लघु कल्याणी ढैया है वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों पर शनि का जो लघु कल्याणी ढैया है वह 4थे स्थान में लोहे के पाए से प्रारंभ होगा।
इस राशि के लिए शनि दूसरे और तीसरे स्थान का स्वामी है, अतः स्थान परिवर्तन, यात्राओं में कष्ट, सौख्यता में कमी, विरोध, माता पिता को शारीरिक पीड़ा और राजकीय संकट की स्थिति बन सकती है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि बलवान होगा उन्हें जमीन जायदाद और वाहन का सुख मिलने वाला है। नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। फंसा हुआ, डूबा हुआ या जिसे नष्टांश कहते हैं वह धन प्राप्त होगा। कार्यों में सिद्धि होगी। आपके लिए देवी दुर्गा की उपासना करना लाभप्रद रहेगा। दुर्गा को कपूर के तेल का दिया आप हर दिन लगाएं, इससे शनि की पीड़ा आपके लिए कम हो जाएगी। यह तो बात हुई शनि के साढ़े साथी और शनि के लघु कल्याणी ढैया वाली राशियों पर। अब हम बात करते हैं अन्य राशियों पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के लिए जो शनि का गोचर है वह एकादश भाव में होगा और शनि आपके नवम और दशम स्थान का स्वामी होगा। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ है, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस गोचर के दौरान आपको प्रारंभ करना चाहिए। आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। विशेषकर आप ऑटोमोबाइल, तेल या लोहे से संबंधित कोई काम हो, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम हो तो आप वह कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से इसका लाभ होने वाला है। इस दौरान जिन लोगों का विवाह अटका हुआ है वह विवाह का योग भी बनेगा। स्त्री वर्ग की ओर से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके यशोमान में वृद्धि होगी। जिन दंपतियों की नई नई शादी हुई है उनको कन्या संतान की प्राप्ति होगी। आयु और आरोग्यता में वृद्धि होगी। आपकी राशि पर शनि जो है वह स्वर्ण पात से भ्रमण करेगा, इसलिए आपके लिए यह समय लाभदायक होने वाला है। यदि जन्म कुंडली में शनि निर्बल होगा तो संतान को पीड़ा और पति पत्नी के साथ आपका मतभेद बढ़ सकता है। उपाय की बात करें तो शिवजी आपके आराध्य रहेंगे। शिवजी के सौम्य स्वरूप की तस्वीर लाकर घर में उनका नित्य दर्शन करें। शिव परिवार की तस्वीर घर में रखें, इससे आपका संकट जो है वो दूर होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि जो है वो शनि आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में आपका गोचर करेगा। आपके लिए समय बहुत अनुकूल आ रहा है। कार्य स्थान में आपको धन लाभ होगा। आपका प्रमोशन मिलेगा। आपको कोई बड़ा मान सम्मान समाज में और परिवार में मिल सकता है। अटके हुए काम आपके चल पड़ेंगे। आप जो भी काम लंबे समय से करना चाह रहे हैं, योजना बनाकर बैठे हैं लेकिन अब तक उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वह भी आपके काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता प्राप्त होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से परिचय और लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि बलहीन होगा उनके माता पिता को पीड़ा हो सकती है। राजभय हो सकता है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है। मिथुन राशि के जातक कौवे के लिए नित्य रूप से खाना डालें। कौवा न मिले तो काली गाय को हर दिन घी लगाकर एक रोटी खिलाएं। इससे शनि की पीड़ा जो भी होने वाली है आपकी दूर हो जाएगी। कर्क राशि के जातकों पर से शनि का लघु कल्याणी ढैया इस गोचर के कारण हट जाएगा। तो शनि आपके सप्तम और अष्टम स्थान का स्वामी होकर आपके नवम भाव में भ्रमण करेगा। समय आपके लिए शुभ आ रहा है। नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त होने वाली है। आपका जो ऐसा कोई धन हो जो लंबे समय से अटका हुआ हो, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर आपका विवाद चल रहा हो परिजनों से, या कोई ऐसा आपका प्लॉट या कोई संपत्ति आपकी फंसी हुई हो विवादों में, तो वह विवाद निपटेगा और आपको उससे लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में इस दौरान आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आप शामिल होंगे। संत समागम होगा। लाभकारी यात्राएं होंगी। आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। संतान सुख प्राप्त होने वाला है। यदि जन्मगत शनि आपका निर्बल होगा तो भाई बहनों से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है और संपत्ति को लेकर भाई बहनों से विवाद भी बढ़ सकता है। शत्रु भय होगा। आर्थिक कष्ट आएगा। अनिष्ट प्रसंग होंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। शिवजी को कच्चे दूध में बादाम का तेल डालकर अभिषेक करें। शनि की पीड़ा आपको दूर होगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5वें और 6ठे स्थान का स्वामी होकर 7वें भाव में भ्रमण करेगा। चूंकि पंचम स्थान शिक्षा का स्थान होता है, इसलिए जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा वेट करना होगा, उनको थोड़ा सा रुकना होगा। शनि के का ये प्रथम चरण गुजरेगा, इसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पंचम स्थान जो है प्रेम का स्थान भी होता है, तो जिन युवक युवतियों का प्रेम प्रसंग चल रहा है उनमें कई टकराव आ सकता है, पति पत्नी को कोई दीर्घ रोग आ सकता है, नौकरी व्यवसाय में संकट आ सकता है, भागीदारी के कार्यों में हानि होगी, शारीरिक पीड़ा और परदेश में वास करने जैसी स्थिति बन सकती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होगा उन्हें धन लाभ प्राप्त होगा, व्यावसायिक उन्नति होगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा और पुनर्विवाह के योग भी बनेंगे। शनि बलवान होने पर वाहन, मशीनरी और शेयर कारोबार से आपको लाभ होने वाला है। इस राशि के जातकों को शनि की पीड़ा दूर करने के लिए करना यह होगा कि आप केसर का इत्र नियमित रूप से लगाएं, घर में मोर पंख रखें और काले घोड़े को प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल में भिगोए हुए काले चने खिलाएं। शनि की पीड़ा आपके लिए दूर हो जाएगी और शनि आपके लिए शुभ फल देने वाला बन जाएगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ पंचम का स्वामी होकर 6ठे भाव में गोचर करने वाला है। यहां बैठकर शनि आपके सुखों को प्रभावित करेगा। यदि आप कोई भूमि भवन संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं या कोई आपका मामला इस तरह का चल रहा है तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, 1.25 महीने आप रुक जाएं, इसके बाद आप संपत्ति से संबंधित कोई काम करें तो आपको लाभ होगा। अचानक स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, आर्थिक रुकावटें आ सकती हैं, परिवार से दूर रहने की स्थिति भी बनेगी। यदि जन्मगत शनि आपका मजबूत होगा तो शनि आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आरोग्यता आपको प्राप्त होगी, द्रव्य लाभ होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी और कर्ज से छुटकारा आपको मिल सकता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी, मित्रों से लाभ होगा, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी तथा पद प्रतिष्ठा में भी आपको वृद्धि हो सकती है। आपको करना क्या होगा, शिवजी को कच्चे दूध में काले तिल डालकर प्रत्येक शनिवार को शिवजी का अभिषेक करें, शनि की पीड़ा दूर होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर पंचम स्थान में भ्रमण करेगा। इस दौरान आपकी संतान की चिंता रह सकती है, अनिष्ट प्रसंग कोई घर में आ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप शेयर कारोबार करते हैं, शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है तो आपको बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। विद्या अध्ययन में रुकावट आ सकती है, आय से अधिक व्यय, नौकरी धंधे में उतार चढ़ाव और पति पत्नी को शारीरिक पीड़ा एवं बुद्धि भ्रम हो सकता है। इसलिए आपको लंबे दूरी की यात्राएं भी इस दौरान नहीं करना है और आपको किसी भी तरह से साझेदारी में कोई काम नहीं करना है ताकि आप शनि की पीड़ाओं से बच सकें। उपाय यह है कि आपको मंगलवार को बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना है। घर में हनुमान जी की संजीवनी लाती हुई तस्वीर अवश्य रखें, इससे आपकी पीड़ाएं दूर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि पर शनि की 7.5 समाप्त हो रही है और शनि आपके प्रथम और दूसरे स्थान का स्वामी होकर आपके तीसरे स्थान में भ्रमण करेगा। उत्तम समय रहेगा, कार्य व्यवसाय में उत्कर्ष प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, सर्वत्र अनुकूलता प्राप्त होगी, पद पराक्रम में वृद्धि होगी। लंबे समय से जो काम आपके अटके हुए थे वह सारे काम आपके निकलने वाले हैं। शत्रु नाश होगा, भाइयों की ओर से सुख प्राप्त होगा, आरोग्यता, भूमि लाभ और अभिष्ट कार्यों में आपकी सफलता मिलने वाली है। आपके यशोमान में वृद्धि होने वाली है। जन्म कुंडली में यदि शनि कमजोर होगा तो आपको इस दौरान यात्राएं नहीं करना है, यात्राएं करने से आपको बचना होगा। आपके लिए उपाय यह है कि शनि देव के दर्शन हर शनिवार को करें, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। आपके लिए शनि का यह गोचर शुभ रहेगा और आपको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, यह थी शनि की के 7.5 का, शनि के लघु कल्याणी ढैया का और शनि के गोचर का अन्य राशियों पर क्या प्रभाव होगा इसके संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।